बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे डैट इज डिटरमाइन अमाउंट ग्राम पर लीटर ऑफ Pb+2 आयंस एंड PbNO3 ट्वाइस बाय यूजिंग 0.025 मोलर EDTA सोल्यूशन। आपने Pb+2 आयंस की कंसंट्रेशन या अमाउंट फाइंड करनी है PbNO3 ट्वाइस में, यानी कि लेड नाइट्रेट के अंदर आपने लेड की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है EDTA को यूज़ करते हुए, जो कि 0.025 मोलर है। स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस प्रैक्टिकल में जो हमने प्रैक्टिकल डिस्कस किया था वो था डिटरमाइन हार्डनेस ऑफ वाटर यूजिंग कम्प्लेक्सोमेट्री। अगर आपको मेरे पिछले प्रैक्टिकल में कोई कन्फ्यूजन हो कैलकुलेशन में या रिजल्ट में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक भी दिया गया है, आप उस लिंक के थ्रू मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर आपको स्टडी से रिलेटेड किसी प्रैक्टिकल के हवाले से कोई नोट्स आपको चाहिए किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे, कोई भी बुक पे, चाहे वो ज़ूलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, साइकोलॉजी है, आप मुझे उस ग्रुप में मैसेज करें। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो स्टूडेंट्स, इसका प्रिंसिपल भी सेम वैसे ही है जो हमने पहले पिछले प्रैक्टिकल में डिस्कस किया था, कम्प्लेक्सोमेट्री, या फिर सिंपली हम कह सकते हैं EDTA टाइट्रेशन। तो ये एक ऐसी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है जिसमें जो फॉर एंड पे जो कलर कम्प्लेक्स बनते हैं उससे हम इंडिकेट करते हैं अपनी टाइट्रेशन के एंड पॉइंट को। इसके बाद देखिए, इसको हम यूज़फुल पर्टिकुलरली ये कब हम यूज़ करते हैं, जब हमने हमारे पास मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स आयन हो सोल्यूशन के अंदर और हमने उन आयंस को फाइंड आउट करना हो। इसके बाद स्टूडेंट्स, इंडिकेटर इसमें क्या है, ज़ाइलिनोल ऑरेंज एक क्या है, एसिडिक जो है वो डाई है जो हम यूज़ करते हैं एज अ इंडिकेटर इन सी ट्राइट्रेशंस में, स्पेसिफिक फॉर एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडिया के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। स्पेसिफिक किसके लिए है ये, स्पेसिफिक फॉर एसिडिक मीडिया। विद ज़ाइलिनोल ऑरेंज हेक्सामाइन इज आल्सो used to control the pH of reaction for the formation of metal complex। ज़ाइलिनोल ऑरेंज एक क्या है, हेक्साडेंटेट लिगेंड है, मीन्स कि ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है, हु इज बॉन्डेड विद मेटल बाय इट्स एसिटाइल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। इन ज़ाइलिनोल ऑरेंज ड्यू टू मोर स्टेरिक हिंड्रेंस इट फॉर्म वीक कंप्लीट विद मेटल देन EDTA। ये क्या बनाता है, ये इट फॉर्म वीक कम्प्लेक्स, ये वीक कम्प्लेक्स बनाता है विद मेटल के साथ देन EDTA की बजाय। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंस क्या है Pb+2 की। Pb+2 जो है वो लेड बिलोंग करता है कार्बन फैमिली से। मोस्टली ये शो करता है डाइवेलेंसी ड्यू टू इनर्ट पेयर ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स। इसका एटॉमिक नंबर है जो 82 है, एटॉमिक वेट इसका 207 है। लेड क्या है, एक ब्लूइश लस्ट्रस मेटल है, सॉफ्ट है, हाईली मैलिएबल है, डक्टाइल है, रिलेटिवली पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। लेड इज यूज्ड, हम लेड को यूज़ करते हैं कार बैटरीज में, पिगमेंट्स में, इंसेक्टिसाइड्स में, हेयर डाइस में, एंड एक्टिव नॉकिंग एडिटिव फॉर पेट्रोल के लिए। लेड इज करोसिव मेटल है, रेजिस्टेंट है। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर रूफिंग एंड स्टेन ग्लास विंडोज। नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट्स, ऑक्साइड एंड कार्बोनेट्स ऑफ लेड एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ अपीयरेंस एंड कलर। लेड जो कार्बोनेट है PbCO3 एग्जिस्ट करता है एज अ वाइट पाउडर। PbCrO4 लेड क्रोमेट है, वो येलो इन कलर है। लेड को हम यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग पाइप्स के अंदर एज इट इज़ क्रोजन रेजिस्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखिए, लेड ऑक्साइड इज आल्सो कॉल्ड लेड मोनोऑक्साइड, अकर इन 2 पॉलीमेरिक फॉर्म्स। इसके बाद आगे देखें, लिथेज हैविंग टेट्रा गोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर विद अदर मेसिकोट हैविंग एन ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये इसके दो क्या हैं, पॉलीमर्स हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब प्रोसीजर पे हम आगे हैं। ये पहले थ्योरी थी, हमने थोड़ी थोड़ी सी इसकी थ्योरी देख ली कि अगर एग्जामिनर आपसे इस प्रैक्टिकल के बारे में कोई क्वेश्चन करे तो आपको लेड के बारे में पता हो कि इसका कलर क्या है, उसका यूजेस क्या क्या है। अब हम डिस्कस करते हैं प्रोसीजर को। स्टूडेंट्स, आपने 10 ml सैंपल ले लिया कोनिकल फ्लास्क में, उसमें आपने 2 to 3 ड्रॉप्स ऐड कर ले हैं ज़ाइलिनोल ऑरेंज के। जैसे ही आप उसमें इंडिकेटर ऐड करोगे, सोल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, येलो। फिर उसके अंदर आपने 2 to 3 ड्रॉप्स ऐड करने हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड के एंड हेक्सामाइन के भी आपने ऐड करना है, और कलर क्या हो जाएगा, वाइन रेड कलर। फिर आपने इस मिक्सचर को टाइट्रेट करना है EDTA के साथ। EDTA आपने लेना है ब्यूरेट में, और आपका जो सैंपल है जो लेड नाइट्रेट है उसको आपने फ्लास्क के अंदर लेना है। नेक्स्ट आगे देखिए, आपने 3 या 4 या 5 कंकॉर्डेंट रीडिंग्स ले लें अनटिल तब तक जब तक स्काई ब्लू कलर अपेयर नहीं हो जाता। अब हम स्टूडेंट्स इसका जो पेंसिल वर्क कैलकुलेशन वगैरह देख लेते हैं। इसका ऑपरेटर्स क्या है, इसमें जो आपको चाहिए, कोनिकल फ्लास्क है, स्टैंड है, इसके बाद देखें बीकर है, पिपिट है, ब्यूरेट है। इसकी केमिकल इक्वेशन है कि जो Pb+2 है वो रिएक्ट करेंगे EDTA के साथ, और लेड EDTA, ये इस तरह का कम्प्लेक्स फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी।
नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट्स, इंडिकेटर जो हमने ज़ैलिनोल ऑरेंज लिया था, ये देखेंगे उन्होंने इसकी स्ट्रक्चर भी बना दी हुई है। आगे देखिए ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशंस को आपने बीरेट के अंदर क्या लिया है, EDTA, और कोनिकल फ्लास्क में आपका क्या है, सैंपल। तो अब देखिए जो इनिशियल रीडिंग थी वो 0 थी, जो फाइनल रीडिंग आई मीन्स कि आपका EDTA का वॉल्यूम कितना यूज़ हुआ, आपके जो सोल्यूशन था उसके अगेंस्ट आप टाइट्रेट करने के लिए जो आपने कोनिकल फ्लास्क में लिया है लेड नाइट्रेट को 10.0 ml आपका EDTA यूज़ हुआ। फिर आप अगली रीडिंग दोबारा 10.0 से स्टार्ट करोगे। अब नेक्स्ट जब आपने अगली रीडिंग ली उसके लिए आपका जो EDTA कितना यूज़ हुआ, 20.5 तक रीडिंग आई। जब आपने इन दोनों को माइनस किया तो आंसर कितना आ गया, 10.5। इसके बाद स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट अब आगे आप 20.5 से स्टार्ट करेंगे। 20.5 से अब आपके पास रीडिंग कितनी आई है, 30.5 तक, कि आपका 30.5 तक जो है वो ब्यूरेट में से आपका EDTA आ गया है। अब जब आप इन दोनों को माइनस करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल 10.0 आ जाएगा। फिर आप स्टार्ट करोगे 30.5 से 40.5 तक आपका EDTA यूज़ हुआ। फिर जब आप इन दोनों को माइनस करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल 10.0, देन 40.5 से 50.5 माइनस करोगे 10.0। जब आप इसका मीन ले लोगे, इन सब वैल्यूज़ को प्लस करके नंबर पे डिवाइड करोगे तो आंसर आपके पास कितना आएगा, 10.1 ml। अब देखिए स्टूडेंट्स आगे नेक्स्ट अब आप फार्मूला लगाएंगे, डाइल्यूशन फार्मूला M1V1 डिवाइडेड बाय N1 इज इक्वल टू M2V2 डिवाइडेड बाय N2। अब देखिए हमने इसमें M1 फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, N1 इधर डिवाइड है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखें, और जो V1 था उधर मल्टीप्लाई था, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास जो M2 की वैल्यू थी, EDTA की मोलरिटी हमें प्रैक्टिकल में ही गिवन थी, कितनी थी, 0.025 मोलर EDTA था, मल्टीप्लाई V2 जो हमने पीछे वॉल्यूम फाइंड आउट किया है, डेट इज 10.1, N1 नंबर ऑफ मोल्स 1 है, डिवाइडेड बाय N2 भी 1 है, और जो V1 हमने लिया था, हमने कितना सैंपल लिया था, 10 ml, तो हमारे पास V1 भी कितना आ गया, 10 ml। जब आप इन सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करोगे तो आपके पास मोलरिटी कितनी आ गई, 0.025 मोलर। अब स्टूडेंट्स हमने अमाउंट फाइंड करनी है लेड की। इसके लिए आप क्या करोगे, जो मोलरिटी आपके पास आई है 0.025, उसका आप मल्टीप्लाई कर दोगे लेड के मोलर में से, डेट इज़ 207, तो आपके पास आंसर आ गया 5.175 ग्राम पर लीटर। बिल्कुल ऐसे ही सेम आप लेड नाइट्रेट की फाइंड करोगे, उसके भी आप जो मोलरिटी आई है 0.025 मोलर, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे लेड नाइट्रेट के मोलर में से, डेट इज़ 331, आंसर आ जाएगा 8.275। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अमाउंट ऑफ लेड कितनी आई है आपके पास, 5.17 ग्राम पर लीटर, एंड डेट ऑफ लेड नाइट्रेट इज 8.275 ग्राम पर लीटर यूज्ड। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का प्रैक्टिकल था। अगर आपको मेरे इस प्रैक्टिकल में कोई कन्फ्यूजन हो कैलकुलेशन में या रिजल्ट में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अब हम एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, एक नए प्रैक्टिकल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।